इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ की अनंत कृपा, असीम कृपा और जीवन को एक दिव्य दिशा समूह की शक्ति के साथ अब हम सत्संकल्पों का चिंतन कर रहे हैं। यूं तो सत्संकल्प काफी सारे भाई बहन परिजन बचपन से पढ़ते आए हैं और हम सब पढ़ते आए हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है अब कि सत्संकल्प जीवन में कितने उतर गए। और हमें यही गुरु परिवार से मार्गदर्शन मिला है कि सत्संकल्पों की परिभाषा को जाने, समझें, उसे गुण कर्म स्वभाव आचरण का हिस्सा बनाएं। और अगर हमने इन 18 सत्संकल्पों को जी लिया, 18 में से अगर कोई 8 भी जी जाए तो उसकी जीवन रेखा, उसकी जो जीवन की दिशा और गति है वो अपने आप बदलती चली जाएगी और बाकी सारे संकल्प अपने आप चेतना का हिस्सा बन जाएंगे। इस क्रम में हमने 3 सत्संकल्प पढ़ लिए, समझ लिए, अब उन्हें जीने का क्रम है। एक संकल्प तो ये मन में उठा कि हम नियमित सत्संकल्पों को दोहराएंगे, भावनाओं के साथ बोल करके और उन्हें जी करके निष्ठा के साथ। दूसरा, हम अपने आहार के क्रम में चिंतन करेंगे कि हमारा आहार किस तरह का होना चाहिए, हमें विचार करना है। शरीर को मंदिर मानना है और इस शरीर के आरोग्य की रक्षा करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप है बिना आसक्त हुए उनको निभाना है, उठाना है और उस सर्वव्यापी सत्ता को, उसकी महत्ता को जानना और समझना है। इसी क्रम में अब चौथा सत्संकल्प इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। विस्तार, हमारी इंद्रियां, समय, पैसा और विचारों पर संयम रखना आवश्यक है। इससे जीवन में संतुलन और समृद्धि आएगी। अनुकरण की प्रक्रिया, खुद को इंद्रिय सुखों में लिप्त होने ना दें। उदाहरण के तौर पर अधिक खाने से बचें और बेहतर व्यायाम करें। अपने समय का सही उपयोग करें। किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे ना करें। पैसा केवल उपयोग के कार्यों में खर्च करें। इसे केवल भौतिक सुखों के लिए ना फेंकें। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। नकारात्मक सोच से बचें और हमेशा सकारात्मक सोचें। यूं तो हमें गुरुदेव ने जन्म शताब्दी पुस्तक माला के माध्यम से इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, बताया है, लेकिन अगर हम इसके एक एक पहलू पर बात करें, इंद्रिय संयम, ये जो 5 सेंसेस हैं, ये भगवान का आशीर्वाद है और भगवान ने हमें आशीर्वाद स्वरूप ये 5 सेंसेस दिए थे। 5 सेंसेस क्या है हम जानते हैं। आंख, नाक, जीवा और त्वचा, ये हमारे जो सेंसेस हैं, और कान, ये हमें दैव्यता को धारण करने के लिए दिए गए थे। हम जितनी भी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं इन सेंसेस के थ्रू करते हैं। जो भी हम अनुभव करते हैं इन सेंसेस के थ्रू करते हैं, नहीं तो हम अनुभव ही ना कर पाए चीजों को, कोई इंफॉर्मेशन ग्रेड ना कर पाए। लेकिन ये जो सेंसेस हैं, इनका अपना कोई, अगर देखा जाए तो इनको कोई कंट्रोल कर रहा है, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है एज एन इंडिविजुअल। आंख देख रही है, पर आंख क्या देखेगी ये मेरे हाथ में है। ये जो मेरा है, जिसके हाथ में है, इसी को हम परम सत्ता कहते हैं और यही वो आध्यात्मिक मन है। अभी हमारा जो प्रवर्त मन है, वृत्तियों से बना हुआ मन, वो बहुत हावी हो जाता है और वो ये भूल जाता है कि इस आंखों को क्या देखना है। इंद्रियां अपने विषय से मुक्त कैसे होंगी? जब इंद्रियों को दैव्य विषय दिए जाएंगे, जब इंद्रियों को दिव्यता से जोड़ा जाएगा, क्योंकि इंद्रियों का एज एन इंडिविजुअल अपना कोई विषय ही नहीं है। आंख का काम देखना है, कान का काम सुनना है, जीभ का काम बोलना है, पर क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, क्या बोलेंगे, इसका कंट्रोल उस परम सत्ता के हाथ में, जो हमारे भीतर आत्माराम बन के बैठा है, जिसकी ओर परम पूज्य गुरुदेव हमें कंटिन्यू ले जा रहे हैं। इसके लिए हमें पुराने 3 संकल्पों को जीना होगा। संयम, सेवा, साधना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। और फिर ये आंख, नाक, कान केवल ईश्वर के चिंतन के लिए और ईश्वर के कार्य के लिए मिली हैं। इस पर कड़ी निगाह रखनी होगी और मजबूती से ये देखना होगा कि हम वो देखें जो हमारे तीनों शरीर को कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आंख कुछ ऐसा देख रही है जो हमारे अंदर ट्रिगर्स दे रहा है या वासनात्मक ट्रिगर दे रहा है या इस शरीर को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो हमें तुरंत वहां रुकना होगा और मंत्र की शक्ति का सहारा लेना होगा, क्योंकि मंत्र की शक्ति प्राण को अपलिफ्ट करती है। बिना उपासना के इंद्रिय संयम या कोई भी संयम संभव नहीं है। मुझे ये पता है कि क्या करने योग्य है, हम सबको पता है कि क्या करने योग्य है, पर हम सब उसे जी नहीं पा रहे। सब जानते हैं कि मानव जीवन की आचार संहिता क्या है, सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, उचित आहार लो, सब जानते हैं, पर सबके लिए जीना कठिन पड़ रहा है क्योंकि हमने अपने शास्त्रों में दिए हुए मंत्र की शक्ति को बिसरा दिया है। तो मंत्र को मित्र बना करके सारे संयम सहजता से जिए जा सकते हैं। उसके बाद जब बात अर्थ संयम की आती है, बात पैसे की आती है, तो हमने पैसे की एनर्जी को थोड़ा डिफिकल्ट बना रखा है। पैसा पेड़ पर उगता है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और ये जो पैसे को पावर बना दिया है, पर पैसा पावर नहीं है।
पैसा पावर होता तो कभी गरीब इंसान भक्ति नहीं कर सकता था। पैसा एक आवश्यकता है, एक रिक्वायरमेंट है। पैसा एक शक्ति है। अगर इमोशनल पावर है, मेंटल पावर है, सोशल पावर है, फिजिकल पावर है, तो एक फाइनेंशियल पावर भी है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि पैसा बहुत कमा लिया, पैसा कमाने से किचन में भंडार भरे हैं लेकिन पेट खराब है, तो क्या खाएंगे? सब कुछ है, खूब पैसा कमाया, खूब गोल्ड है, बड़ा बड़ा घर है, लेकिन एक बड़ा घर, उसमें 10 कमरे, पर बात करने के लिए कोई नहीं है। हमारी इमोशनल वेलबींग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी मेंटल वेलबींग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी भावनाओं और विचारणाओं को समझ जाएं, उनको सही दिशा दे दें, तो हमें ये पता होगा कि अर्थ संयम क्या है। पैसे को श्री की शक्ति की ओर ले जाने की आवश्यकता है। अपनी आवश्यकताओं को समझने की, जीने की आवश्यकता है। मतलब नीड और ग्रीड का अंतर, लग्जरी और रिक्वायरमेंट का अंतर, ये समझना है। पेरेंट्स को बहुत अलर्ट होने की आवश्यकता है कि हम क्या करते हैं, बच्चों को हथेली पर सरसों उगा के दे रखा है। उनको जो हार्डशिप है जीवन की वो जीने नहीं देते हैं। बच्चों को शेयरिंग ऑटो में कभी ट्रैवल नहीं कराया। बच्चों से कभी ये नहीं कहा कि हर समय फ्लाइट नहीं होती। बच्चों ने जो मांगा, जंक फूड उन्हें वो दे दिया। हर चीज हम सोचते हैं कि ये उनका कंफर्ट है, पर ये उनका कंफर्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म पे यही उनकी लाइफ का डिस्कम्फर्ट बनेगा। तो हमें पहले खुद जानना पड़ेगा कि मेरी आवश्यकता क्या है। तो इस मानव देह की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। हर कोई 2 ही रोटी में पेट भरता है। किसी की रोटी सोने चांदी की नहीं होती है, वही 2 रोटी होती हैं, लेकिन फिर भी इतनी हाय हाय है। और कलयुग में ये एक बहुत डेंजर एनर्जी बन गई है, लोभ की एनर्जी। परम पूज्य गुरुदेव ने इस पर बहुत लिखा है, हमें बहुत समझाया है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें श्री की शक्ति को समझना होगा। ना तो पैसे से कोई, पैसे की एनर्जी को हम हेट्रेट की दृष्टि से भी नहीं देख सकते। हमें इसको बैलेंस भाव में देखना होगा कि ये एक शक्ति है। अपनी समस्त प्रतिभाओं, योग्यताओं को भगवान के खेत में अगर आरोपित करेंगे तो श्री की शक्ति अपने आप लौट कर आएगी। वी हैव टू ब्लेस मनी इन द राइट वे, और वी हैव टू इन्वेस्ट मनी। हम पैसा खर्च कर रहे हैं पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम हर वो चीज लेकर आए जो हमारी चादर में आती है। क्रेडिट कार्ड्स वगैरह ने या ये ईएमआई वगैरह ने मनुष्य के जीवन को थोड़ा तो गर्त में डाल ही दिया है। हम पैसा जोड़ करके चीज लेकर आए, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि बार बार ईएमआई की तरफ भागें। अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं है फिर भी पैसा खर्च करें, या किसी को देखें, किसी के पास पैसा है तो उसके लिए मन से बददुआ निकालें कि ये बहुत पैसे वाला है, ये ऐसे खर्च करता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसको बहुत डिटेल में जानने की आवश्यकता है। तो थोड़ा जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69 सुन लीजिए, उसमें श्री की एनर्जी पर गुरुदेव ने बहुत बात की है। और भी कई सारे स्वाध्याय में ये बात हुई है कि हमें अपने कॉन्शियसनेस को पैसे से श्री पर ले जाना है, महालक्ष्मी की एनर्जी पर ले जाना है। अपने लग्जरी रिक्वायरमेंट के अंतर को बिल्कुल चार्ट डाउन करना है, उसको समझना है कि कौन कौन सी मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि 4 जोड़ी कपड़ों में भी इंसान का गुजारा हो जाता है और 40 जोड़ी भी कम पड़ते हैं। सिंपल सी बात है। हमको ये देखना है कि हमको क्या चाहिए। घड़ी टाइम दिखाती है, 500 वाली भी टाइम दिखाती है, 5000 वाली भी दिखाती है, और 50,000 वाली भी दिखाती है। दिखाती टाइम ही है। चश्मा अगर लगा है तो 10,000 का भी चश्मा आता है, 5,000 का भी आता है, और 70-80 हजार का भी आता है, और लाख का भी आता है। तो ये हमको देखना है कि हमारा बेसिक क्या है और हमारी पॉकेट क्या है। क्रिप नहीं करना है। हम जो मोस्टली क्या होता है, हमने पैसे की एनर्जी को डिफिकल्ट खुद बना रखा है। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। और गुरुदेव की लेखनी में साफ लिखा है कि बेटे सबसे आसान काम है, जो मेरे से पैसा रुपया मांगने आता है मैं कहता हूँ ले जाओ, मेरा पीछा छोड़ो, गो हार्ड, मेरा पीछा छोड़ो। अगर लेकिन जो मेरे से अनुदान वरदान पैसे के रूप में मांगने आते हैं उन्हें मैं भगा देता हूँ। पर जो मेरे से ये कहते हैं कि हमें युग निर्माण में काम करना है, उनके लिए मुझे सशक्त होकर खड़ा होना पड़ता है। मुझे उनकी चिंता होती है कि मैं उनके लिए क्या करूं। तो सारे संत और ऋषि ये बात कहकर गए हैं, लक्ष्मी को लक्ष्य ना बनाएं। लक्ष्मी को आधार बना सकते हैं, लक्ष्य पूर्ण करने का एक साधन बना सकते हैं, पर लक्ष्मी कभी लक्ष्य नहीं हो सकती जीवन का। और जब ये समझ में आ जाएगा तो अर्थ संयम अपने आप आएगा। समय संयम की बात करें तो एक बहुत कॉमन डेफिनेशन है, हम सब ने बचपन में करी होगी। अपने अपने टाइम टेबल याद करो कॉपी पर। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, पूरे दिन के टाइम टेबल बनते रहते थे। और शायद ही कभी किसी का वो टाइम टेबल फॉलो हुआ हो। स्टूडेंट लाइफ में भी फॉलो नहीं हो पाया, पर टाइम टेबल खूब बनाए हमने। पर समय की जो सही परिभाषा यहाँ पर अनुभव में आई है, हो सकता है आपको भी कंट्रीब्यूट कर जाए। इट इज नॉट अबाउट टाइमिंग कि कितने बजे क्या किया, इट इज अबाउट सेटिंग द प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ। समय संयम तब अच्छा हो जाता है, जब बैलेंस हो जाता है, जब मुझे ये पता हो कि मेरे जीवन की प्रायोरिटी क्या है। और आत्मबोध और तत्वबोध की साधना यही हमें समझाती है। हम और हर दिन अलग होगा। किसी दिन स्कूल में पीटीएम होगी,
किसी दिन ऑफिस में एक्स्ट्रा मीटिंग हो सकती है, किसी दिन किसी के घर जाना है, किसी दिन गुरु कार्य के लिए कहीं बाहर निकलना है। एवरी डे कैन हैव अ डिफरेंट रूटीन। किसी दिन घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं। तो फिर अगर इस तरह हम चलेंगे तो हमारा पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। हमने तो सोचा था हम 9 से 10 जब करेंगे, पर आज तो हमारे घर कोई नाश्ते पर आ रहा है, अब कर लो जब। अब ये कह दो क्या नाश्ते पे आने वाले से, हमारा तो जब का टाइम है, तुम क्यों आ गए, तुम चले जाओ। नहीं हो सकता। वी हैव टू सेट अवर प्रायोरिटी, और इन प्रायोरिटीज को सेट करते हुए हमें अपने तीनों शरीरों को सेंटर में रखना होगा। मेरी इमोशनल बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी फिजिकल बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, और मेरी मेंटल बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। और ये प्रायोरिटीज टॉप पर जब हम रखेंगे तो सबसे पहले हमें भाव शरीर को पोषण देना है, फिर विचार शरीर को पोषण देना है, और फिर स्थूल शरीर को। और जब इस तरह से हम समय के क्रम को बनाएंगे तो समय संयम अपने आप हो जाएगा। और फिर अपने लिए एक एक गुरुदेव कहते हैं स्वयं के लिए कठोर, एक अपने लिए बेंचमार्क रखेंगे कि जब तक हमारे ये सारे काम नहीं हो जाएंगे तब तक हम ये नहीं करेंगे। अब मान लो वो जो नहीं करने वाला काम है ना, वो ऐसा होना चाहिए जो लीस्ट प्रायोरिटी का है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें टीवी देखना अच्छा लगता है और हम 1 घंटा रोज पर्टिकुलर कोई सीरियल देखते हैं। अब हम ये सीरियल तब तक नहीं देखेंगे जब तक हमारा ये वाला काम ना हो जाए। तो शुरू में तो क्या होगा, सीरियल की मारा मारी में हम वो सारे काम करेंगे, फिर धीरे धीरे हमें उन कामों से प्यार हो जाएगा। उसमें प्राणायाम भी आएगा, स्वाध्याय भी आएगा, एक्सरसाइज भी आएगा, उचित आहार विहार भी आएगा, और दिन के सारे जरूरी काम आएंगे। ऑफिस में भी अगर 5 पीपीटी बनानी है तो कौन सी पीपीटी पर मैं पहले काम करूं। तो समय की प्रायोरिटी हमेशा ऐसे डिसाइड करनी चाहिए। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें रोज करने ही होते हैं, तो उनको समय में मत बांधिए, क्योंकि ईश्वर तो समय से परे है। अपने जीवन की महत्ता को, प्रायोरिटी को डिसाइड करते हुए हम अगर जीवन को जिएंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। और विचार संयम के लिए सतत स्वाध्याय और पॉजिटिव अप्रोच, इस पर गुरुदेव कई कई बार बात कर चुके, हमें कई कई बार समझा चुके कि विचार संयम क्या है। और विचारों के आधार पर सजातीय विचार जब ब्रह्मांड में जाते हैं तो सजातीय ऊर्जा लेकर के आते हैं। और अगर विजातीय विचार, विजातीय मतलब विष समान, विष की जाति में जो आते हैं, जाति विचारों की भी जाति होती है। तो जो सकारात्मक जाति के विचार हैं जब वो ब्रह्मांड में जाएंगे, क्योंकि हर एक विचार एक एनर्जी है, वो यूनिवर्स में जाता है, यूनिवर्स में टकराता है और अपने जैसे भाई बहन विचारों को ढूंढ करके लेकर हमारे पास आता है। इसमें कोई कहीं संशय नहीं है। तो अगर हम हर समय नेगेटिव चिंतन करते हैं या हर समय बुराई करते हैं, लोगों की गंदी बातों का चिंतन करते हैं, तो हम उसी चीज को अट्रैक्ट करते रहते हैं, और जितना हम उसे अट्रैक्ट करेंगे उतना ही हम लो हो जाएंगे। बाकी का तो पता नहीं, हमारा अपना एज अ मानव बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसी क्रम में इस डेफिनेशन को सरलता से समझने और जानने के लिए कि क्या है इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम। इंद्रिय का अर्थ हमें पता है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। और संयम का अर्थ क्या है, स से सभी इंद्रियां, ना से नियम से इंद्रियों को मर्यादा में रखकर चलना। इस बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली कि और ये मर्यादा क्या है, ये मर्यादा वही है जो हमारे शास्त्रों में लिखी है, ये मर्यादा वही है जो परम पूज्य गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। खुद को खींचना नहीं है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन धीरे 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 उपासना की शक्ति से अपना परिमार्जन करना है, फिल्ट्रेशन करना है। अर्थ मतलब आर्थिक साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। और हम जो है फ्लो को रोके ना, श्री के फ्लो को रोकने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हम श्री दें किसी को, मतलब पैसा दें, कोई ट्रांजैक्शन करें, तो ब्लेस करके करें। जब हम ब्लेसिंग के साथ एनर्जी भेजते हैं, ब्लेसिंग के साथ श्री देते हैं और कृप नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसी स्कूल के लिए अगर हम ये कह रहे हैं कितने लुट्टू हैं, कितना महंगा स्कूल है, क्या ही करते हैं, तो हम ना अपने साथ ठीक कर रहे हैं, ना स्कूल के साथ ठीक कर रहे हैं, ना टीचर्स के साथ ठीक कर रहे हैं। और क्योंकि हम नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं तो फिर हमारा जो श्री का भाव है ना, जो पैसा है, वो ब्लॉक होता है। तो हम स्वयं इसे ब्लॉक ना करें। समय का एक ही परिभाषा यहाँ समझ में आती है, सा से संपूर्ण, सारा जीवन ईश्वर में बन जाए। ईश्वर के अलावा सत्य है क्या? हर पल हर क्षण केवल ईश्वर का चिंतन और उसका अनुशासन, उसमें जीवन बीतने का अभ्यास प्रयास। जिसने अपने समय को भगवान को अर्पित और समर्पित कर दिया और फिर अपने समय पर अपना अधिकार न रखा, ये ना कहा कि ये समय मेरा है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और विचार से, विषैले चरित्रों से, विषाक्त सोच से दूर रहना। हर वो सोच जो मुझे इमोशनली लो करती है, हर वो एनर्जी जो मुझे मेंटली डिस्टर्ब करती है, वो मेरे लिए विष के समान है। और हमको पता है हम दिन भर में क्या सोचते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में सोच करके मुझे नॉट सो गुड फीलिंग आ रही है, मुझे हैप्पी फीलिंग आ ही नहीं रही है, मुझे उसके बारे में सोचने की जगह उसको क्षमा करना और उससे क्षमा मांगकर आगे बढ़ना है। लेकिन हम पूरा दिन उसी में लगा देते हैं। और सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी, तत्परता के साथ, निरंतरता के साथ कार्य करना, बिना रुके सजग रहकर संयम का अभ्यास करना। और ये ऐसा अभ्यास है जिसे निरंतर करना है, सजगता के साथ करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया,
फिर 10 दिन कर लिया, फिर छोड़ दिया। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ये जैसे खाना रोज खाते हैं, पानी रोज पीते हैं, नहाते रोज हैं, सब कुछ तो रोज करते हैं, दैहिक क्रियाएं। ये संयम ऐसे ही है जिनका रोज अभ्यास करना है। और जब हम रोज अभ्यास करेंगे, और इसके लिए हमें चाहिए एक चीज, अलर्टनेस और अवेयरनेस। अलर्टनेस और अवेयरनेस ऑफ अवर एवरी सिंगल एक्शन। हम जब भी जो कर रहे हैं उसके पीछे की एनर्जी क्या है, भावना क्या है, ऊर्जा क्या है, सोच क्या है, विचार क्या है। इतना अलर्टनेस और अवेयरनेस आ जाएगी तो फिर अपने आप चीजें ट्रैक पर आ जाएंगी। ओवरनाइट कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे 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 विद इन 21 डेज वी विल फील दैट हमारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गया। और यहाँ पर जिस चीज ने बहुत फायदा पहुंचाया वो है कॉन्टिन्यूटी से सुनना, लगातार विजडम को ग्रहण करना। फिर चाहे वो बीके शिवानी को सुनना हो, बहुत बहुत सुना है उन्हें, बहुत सुनवाया गुरुदेव ने। कॉन्टिन्यूटी पोर करते रहो, अपने ऊपर पॉजिटिविटी को डालते रहो। फिर वो चाहे अच्छी किताबों को पढ़ना हो, जो हमने ऑनलाइन पढ़ी, उसके अलावा ऑफलाइन भी गुरुदेव ने बहुत किताब पढ़ाई। जैसे डॉक्टर ब्रायन वीस की किताब उन्होंने बहुत पॉजिटिव किया। जैसे एक भावना खोरशद गिरी जी की है, जीवात्मा जगत के नियम, या फिर चिन्मय भैया को सुनना हो, या श्रद्धे के नवरात्रि के लेक्चर्स को सुनना हो। और ये सब केवल सुना नहीं, कई बार नोट्स बना बना के सुना है, या ठाकुर को पढ़ना हो, ठाकुर के जीवन को जितना ज्यादा पढ़ो। तो यहाँ पर जो चीज हेल्प करी वो यही करी, लिसनिंग स्किल्स काम करती हैं बहुत ज्यादा। तो और बोल बोल के पढ़ने की, बोल बोल के पढ़ा हमेशा, शब्द भ्रम है। और दूसरा नाम जप। दूसरा, जैसे ही किसी का चिंतन आया तुरंत उस नाम को उठाया। मान लीजिए मुझे पर्सन ए का चिंतन आ रहा है, और वो पर्सन ए का चिंतन नॉट सो गुड चिंतन है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इरिटेशन हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो मेरी आशा अपेक्षा ही हर्ट हो रही है ना, मेरा अहंकार ही तो है। मैं क्या हूं, मैं तो क्लियरली समझाया है कि इफ यू आर हर्ट इन योर हार्ट, अगर HEART हार्ट में HURT हर्ट है, तो फिर भगवान बहुत दूर हो गया है, कहीं ईश्वर नहीं है। तो केवल केवल नाम जप, राधा राधा नाम, राधा राधा ए, राधा राधा ए, राधा राधा ए। इससे क्या होता है, मेरे भीतर का प्रेम जागता है, क्योंकि नाम में शक्ति है, और सामने वाले के पास भी राधा जाती है। और जो क्षमा हमें मांगना है, जो मांगने की हमें शक्ति नहीं मिल रही, मंत्र वो शक्ति दे देता है। तो नाम जब, फिर वो नाम चाहे राधा हो, चाहे गायत्री हो, चाहे महामृत्युंजय, जो अंतर नहीं पड़ता है, जिस नाम में मन जुड़ जाए आकर, और जो नाम सतत हो सके। और इससे क्या होगा, कॉन्शियस शिफ्ट हो जाती है। किसी और के चिंतन की जगह आप ईश्वर के चिंतन की तरफ आ जाते हो, और फिर ईश्वर से बात करने लगते हो। अभी हम उस इंसान से बात कर रहे हैं, ये ऐसा है वैसा है, या किसी से फोन पर बात कर रहे हैं, या किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, और बुराई बुराई बुराई। जब हम ईश्वर के सामने बैठ के किसी की बुराई भी करते हैं, तो वो भगवान मुस्कुराता रहता है और हमारे सारे गार्बेज को पहले सुनता है। उसमें क्षमता बहुत है, हमारे सारा कूड़ा अपने अंदर ले लेता है। फिर कहता है अब रास्ता बताऊं, हम कहते हैं हाँ बताओ, तो कहता है मुस्कुराओ। और हम जब मुस्कुराते हैं तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो कहता है मुस्कुराओ, अब नाम जप करो, और सामने वाले से क्षमा मांग लो, और सहज सारे संयम हो जाते हैं। हमारे जीवन में जितने भी असंयम आज की डेट में हैं, उनकी मूल एनर्जी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो घबराहट है। या तो हम फाइनेंशियली डरे हुए हैं, इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियली इनसिक्योर फील करते हैं, या हम इमोशनली डिपेंडेंट हैं किसी पर बहुत ज्यादा, या मेंटली हम डिस्टर्ब हैं और बहुत एम्बिशियस हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो वो फिर आकर फाइनेंस पर जुड़ जाता है। तो अगर हम इन एनर्जीज को डील करना सीख जाएंगे तो सारे संयम हमारे जीवन में अपने आप जगह बना लेंगे। अब हम ये संकल्प लेते हैं कि हम कौन सा संयम आज अपनाएंगे। हम समय के बारे में सोच रहे हैं, या हमारे थॉट प्रोसेस बहुत विपरीत दिशा में जाते हैं, एक संकल्प तो हम सबको आज उठा ही लेना चाहिए। या हम अपनी आंखों को एक काम दे दें, जीभ को एक काम दे दें, अगर हम अपनी इंद्रियों को भी किसी दैव्य काम में लगा दें, अगर हम बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दें, प्यारी जीभ अब तुम केवल भगवान का नाम लोगी, और भगवान के बारे में सोच के भगवान की बातें करोगी, उसके अलावा कोई बात नहीं करोगी। अब तुम ना किसी की बुराई करोगी ना भलाई करोगी। तो ये प्यारी जीभ बहुत प्यारी है। इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करनी है, हमको ये देखना है। कानों से कह दें अब तुम जो सुनोगे वो श्रेष्ठतम होगा, तुम्हें और कुछ सुनना ही नहीं। अगर हम बार बार अपने 5 सेंसेस को इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये कहना मानते हैं। हमें डिसाइड करना है कि व्हाट संयम आर वी गोइंग टू लिव। तो सब अपने अपने संकल्पों को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, और जितना कॉपी में नोट करेंगे उतना अच्छा होगा। यहाँ पर एक ही संकल्प है कि बस भगवान तेरा स्मरण बना रहे, कुछ भी हो जाए। तुझे भूलने के लिए 1000 कारण है, पर तुझे याद रखने के लिए एक ही कारण पर्याप्त है, कि तुम बहुत प्यार करते हो और तुम हो और तुम मुझे देख रहे हो, बस। और वही एक चिंतन, और फिर ये मानव जीवन तुम्हारे चिंतन में खर्च होता चला जाए, तुम्हारे चिंतन के अनुसार चलता चला जाए। ये एक संकल्प है, और बस नाम जप का एक परमानेंट भाव। आगे यात्रा बदलती रहेगी। आज की डेट में ये है, परिवर्तन संसार का नियम है। फिर ईश्वर जब जो दे दें, जो वो दें, उसको जीने का पूरा अभ्यास और प्रयास। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए, नियमित ध्यान करते रहिए। चलिए
समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।